आज के वीडियो में हम देखेंगे कि गियर मेट कैसे अप्लाई करना है इस गियर ट्रेन में। जो हमने 3 गियर सिलेक्ट किए हुए हैं, इसमें हम गियर मेट कैसे यूज करेंगे। उसके बाद जो है हम मोशन स्टडी यूज करेंगे। तो मोशन स्टडी का एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मोशन स्टडी हम कैसे यूज करेंगे इस गियर में, ताकि हमें उसका बेनिफिट हो। और क्या बेनिफिट होगा वो भी हम आगे देख लेंगे। तो पहले हम गियर मेट से शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम न्यू असेंबली शुरू कर लेंगे। ओके। इसके बाद हमारा जो गियर वन है, हम पहले उसे ऐड कर लेते हैं हमारे असेंबली में। अब ये जो गियर वन है, ये फिक्स हो चुका है। और ये जिस व्यू में आया हुआ है, हमें इस व्यू में नहीं चाहिए। हमारा जो है गियर वन, वो टॉप व्यू फॉर्मेट में चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा गियर ट्रेन हमने किया हुआ है, तो ये जो है ये टॉप व्यू फॉर्मेट्स में है। सो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए। इसके लिए हमारा जो गियर वन है उसे हम फ्लोट कर देंगे। तो इसके लिए हम गियर वन सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक हम करेंगे और इसे हम फ्लोट कर देंगे। सो अब आप देख सकते हैं इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, इसके सारे ओपन हो चुके हैं। ये अभी कहीं भी मूव हो सकता है। सो इसे हमें सिर्फ रोटेट करने के लिए ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री रखना है। बाकी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लॉक कर देना है। तो सबसे पहले इसका जो बॉटम फेस है, वो हम हमारे टॉप प्लेन के साथ कोइंसाइड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जैसे हमारा प्रीवियस व्यू में था गियर ट्रेन, उस व्यू में आ चुका है, बट ये अभी भी फुल्ली डिफाइंड नहीं है। तो इसे हम फुल्ली डिफाइन कर लेंगे। फुल्ली डिफाइंड ये हम मतलब इसका रोटेशन जो है वो हम रहने देंगे। बाकी इसे हम सब जगह से लॉक कर देंगे। तो उसके लिए पहले जो है इसका जो होल है, वो हमारे फ्रंट प्लेन के साथ एक मेट दे देंगे, जो कि है डिस्टेंस मेट। जीरो का हम उसमें डिस्टेंस रख देंगे। और ओके, उसके बाद राइट प्लेन से भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। हमारे होल के साथ डिस्टेंस जो है हम जीरो कर देंगे और ओके कर देंगे। सो अभी इसका हमने लगभग फिक्स कर दिया है। और हमें जैसे रोटेशन वाला फ्री चाहिए था, तो हमने वो ही सिर्फ फ्री रखा हुआ है। और बाकी हमारा लॉक हो चुका है गियर। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन लाइन में एक स्केच बना हुआ है। सो एक कंस्ट्रक्शन लाइन जो है फ्रेंड, ये हमारा पिच सर्कल डायमीटर है हमारा गियर का। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है हमारे पिच सर्कल डायमीटर का, वो है 120 mm। सो ये मैं बताता हूँ कि मैंने 120 mm का पिच सर्कल डायमीटर क्यों लिया। सो आप देखिए, अगर हमारा जो है 40 टीथ और 3 मॉड्यूल का अगर हम गियर लेंगे, तो उसका आउटसाइड डायमीटर जो है वो हमें 126, मतलब उसका रेडियस जो है वो 63 का मिलेगा। अगर हमें पिच सर्कल डायमीटर चाहिए, तो उसके लिए जो है हम इसमें 2 टाइम्स एडेंडम माइनस करेंगे। क्योंकि पिच सर्कल डायमीटर से लेके आउटसाइड डायमीटर तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम एडेंडम बोलते हैं। और पिच सर्कल डायमीटर से लेके हमारा जो रूट डायमीटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम डिडेंडम बोलते हैं। तो एक साइड का अगर हम देखें रेडियस साइड पे, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 टाइम मॉड्यूल है। बट अभी हमें पिच सर्कल का अगर डायमीटर चाहिए, तो हम 2 टाइम्स एडेंडम करेंगे माइनस हमारे आउटसाइड डायमीटर से। मतलब हमारा जो आउटसाइड डायमीटर है वो है 126 का, और हमारा एडेंडम जो है वो 1 मॉड्यूल होता है। सो 1 मॉड्यूल मतलब हमारा मॉड्यूल 3 का है, तो हमारा एडेंडम जो है वो 3 हो जाएगा। तो अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। सो 126 में से हम 6 माइनस करेंगे। इस हिसाब से हमारा जो है पिच सर्कल डायमीटर आ जाएगा 120। और यही सेम मेथड से जो है हम अगले गियर्स भी पिच सर्कल डायमीटर उसका डिफाइन किए हैं। सो पिच सर्कल डायमीटर मैंने इसलिए इसमें बनाया हुआ है फ्रेंड्स, ताकि हमारा जो सेंटर डिस्टेंस है उसको हमें लेने में आसानी हो। अगर हमारे पास पिच सर्कल डायमीटर का डायमेंशन रहेगा, तो दो गियर के बीच में जो है हमें सेंटर डिस्टेंस लेने में इजी होगा। इसलिए हमने इसे इसमें
स्केच किया हुआ है। सो हम अगला गियर इंसर्ट कर लेते हैं हमारे असेंबली में। गियर टू 46 टीथ का है और सेम हमारा 3 मॉड्यूल का। सो वो हम इंसर्ट कर लेंगे। इसका भी जो है बॉटम फेस है हमारे गियर वन के बॉटम फेस से कोइंसाइड कर लेंगे। ओके, सो अब ये कोइंसाइड हो चुका है। अब जो है इसे हम फ्रंट प्लेन से डिस्टेंस मेट दे देंगे इसके होल को गियर टू के 0 mm का। एक लाइन में आ जाए, जैसे प्रीवियसली हमारा जो गियर ट्रेन है उसमें जैसे एक लाइन में सारे हमारे गियर लगे हुए हैं। सो इसी मेथड में हम अरेंज करेंगे हमारा ये वाला भी गियर ट्रेन। अब जो है इसे हम सेंटर डिस्टेंस दे देते हैं। पर उससे पहले हमारा जो गियर टू है उसका हम पिच सर्कल डायमीटर देख लेते हैं। तो इसका पिच सर्कल डायमीटर जो है 138 mm है और हमारा जो गियर वन था उसका 120 है। तो इन दोनों का सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए हम डिस्टेंस मेट यूज करेंगे और इसे हम पहले एक ब्रैकेट ले लेंगे। 120 प्लस 138 ब्रैकेट कंप्लीट करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। सो इसके बाद जो है इसकी हम मेशिंग मैन्युअली कर लेंगे। ये देखिए, और आप देख सकते हैं दोनों पिच सर्कल डायमीटर जो है हमारा एक दूसरे के साथ टेंजेंट इस पॉइंट पे यहाँ पे हो रहा है। इंटरसेक्शन हमारा जो है यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे एक स्केच करता हूँ, आपको बेटर आइडिया आ जाएगा इसमें। ये देखिए, ये जो क्वाड्रेंट पॉइंट है वो इंटरसेक्ट हो रहा है हमारा पिच सर्कल डायमीटर गियर वन का और गियर टू का। सो हम स्केच पहले जो है एग्जिट कर लेंगे। अब इसमें जो है हमारा फर्स्ट इसमें हम गियर मेट दे देंगे। सो जो गियर मेट के लिए हम मेट में जाएंगे और मैकेनिकल मेट्स में जाएंगे और हमारा गियर मेट सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम गियर वन का रूट डायमीटर सिलेक्ट करेंगे और गियर टू का भी रूट डायमीटर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम रेशियो में जाएंगे। तो रेशियो में जो है हमारा गियर वन का नंबर ऑफ टीथ जो है वो हम दे देंगे। तो इसमें हमने 40 लिया हुआ है तो इसका हम 40 कर लेते हैं। और सेकंड वन का जो है वो देख लेते हैं हम कितना दिया हुआ है। वो है 46 का, तो इसमें हम 46 कर लेंगे और हम इसे ओके कर देंगे। सो अभी आप देख सकते हैं इसे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो हमारा गियर टू जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर आप बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो वो प्रैक्टिकली रॉन्ग होगा। भले ही यहाँ पे जो है हमारे सॉलिड वर्क्स में दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो। अगर आप देखेंगे ये जो अगर मेट है, मैं गियर मेट रिवर्स कर दूंगा तो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे। अगर आप देखेंगे गियर वन और गियर टू दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। तो ये जो है प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सो जैसे प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं उसी तरीके से हम हमारा गियर मेट देंगे। सो इसके लिए हम जो रिवर्स है उसको अनटिक कर लेंगे और ओके वो कर देंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि वो प्रीवियस तरीके से ही घूम रहा है। यस, तो ये जैसे हमने प्रीवियसली सेट किया था उसी तरीके से घूम रहा है। अब जो है हमारा गियर थ्री ऐड कर लेंगे। सो गियर थ्री जो है हमारा 52 टीथ का है, इसे हम ऐड कर लेते हैं और इसे भी हम गियर वन के बॉटम फेस के साथ कोइंसाइड कर लेंगे और हमारे फ्रंट प्लेन के साथ इसका होल डिस्टेंस मेट दे देंगे 0 का। ओके, अब इसका पिच सर्कल डायमीटर भी हम चेक कर लेते हैं कितना है। तो आप देखिए इसका पिच सर्कल डायमीटर जो है 156 है और हमारा प्रीवियस का जो है 138। सो हम सेम फार्मूला जो है डिस्टेंस मेट में यूज कर लेंगे।
डिस्टेंस मेट में अप्लाई कर देता हूँ। ब्रैकेट 138 प्लस 156 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय 2। सो हमारा इसका भी सेंटर डिस्टेंस मिल गया। अब इसे भी हम मैन्युअली जो है मेश कर लेंगे, ताकि हमारा जो विजुअल आए वो प्रॉपर दिखे। सो इसे भी हमने मेश कर लिया। अब जो है इसमें भी हम हमारा गियर मेट दे देते हैं। तो फिर से हम मैकेनिकल मेट्स में जाके हमारा गियर मेट सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों का रूट डायमीटर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो गियर है, रेशियो में हम जाके हमारा गियर का रेशियो दे देंगे, जो कि हमारा गियर 2 का 46 है और गियर 3 का 52 है। तो हम पहले 46 दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो 52 है वो हम दे देंगे और इसे हम ओके कर लेंगे और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो गियर 2 अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो गियर 3 कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि गियर 2 अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो गियर 3 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जो कि प्रैक्टिकली राइट है। क्योंकि अगर हम गियर 1 जो है क्लॉकवाइज में, सेम हम गियर 1 के साथ भी करेंगे। गियर 1 अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो गियर 2 जो है हमारा वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा और हमारा गियर 3 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। बस इसमें चेंजेस ये होंगे कि ये हमने जो टीथ के रेशियोज लिए हुए हैं, जैसे हमारा पहला 40 है, फिर सेकंड 46 है और तीसरा जो है 52 है। तो गियर 1 जो है अगर हम जितना ज्यादा घुमाएंगे हमारा गियर 3 जो है उतना नहीं घूमेगा, उससे कम रेशियो आएगा, क्योंकि हमने इसे अलग अलग टीथ दिए हुए हैं। तो ये रेशियोज में चला गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा मोशन स्टडी जो है हम इसे कैसे इस पे यूज करेंगे। सो मोशन स्टडी यूज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अगर समझ लीजिए हमने जो है हमारे गियर 1 पे मैं अगर 100 आरपीएम रखूंगा तो जो गियर 3 है उस पे हमारा स्पीड जो आएगा वो 100 आरपीएम से कम आएगा। और अगर हम जो है गियर 3 पे हमारा मोटर रखेंगे, जो कि हम मोशन स्टडी में करेंगे, तो हमारा गियर 1 का जो स्पीड है वो 100 आरपीएम से ज़्यादा आएगा। सो इस वीडियो में हम जो है हमारे गियर 1 पे इम्प्लीमेंट करेंगे हमारा मोटर। तो देख लेते हैं कैसे करना है। सो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है हमारा मोटर है, तो हम मोटर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम हमारा कंपोनेंट भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। ये डायरेक्शन हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब, और आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, उस डायरेक्शन में रोटेट होगा। बट ये हमें क्लॉकवाइज में ही चाहिए, तो क्लॉकवाइज ही हम रहने देते हैं। और हमारा जो कांस्टेंट स्पीड है इसमें अलग अलग पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं मोशंस के, पर हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए जो कि है 100 आरपीएम का। तो हम 100 आरपीएम के लिए इसे ओके कर देंगे और हमारा जो मोशन स्टडी है वो हम चेक कर लेंगे। अब देखिए इसे मुझे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा गियर 1 है रोटेट हो रहा है और उससे हमारा गियर 2 और गियर 3 भी रोटेट हो रहा है। हम वापस ये देख लेते हैं। ये देखिए हमारा गियर 3 जो है वो उस हिसाब से रोटेट हो रहा है। जैसे हमने बोला था गियर 1 हम जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे, गियर 3 उससे कम ही रोटेशन कंप्लीट करेगा, जो हमारे वीडियो में दिख रहा है। आप देखिए हमारा गियर 1 कितने रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है और हमारा गियर 3 जो है उसके इसमें बहुत कम रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। सो इस तरीके से हमने हमारा मोशन स्टडी भी कर लिया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।